अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़। तो इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में पोयम पार्ट में यानी पद्य भाग में दूसरा पोयम है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो इस नज़म को लिखा है दरा बेंद्रे ने। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके 2 क्लास कर चुका हूँ, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर को इसी चैनल पर। तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी पोएम का रीडिंग, पोएम का इंट्रोडक्शन पार्ट और जो है पोएम का वर्ड टू वर्ड समझाऊँ। तो पार्ट 2 में लास्ट पार्ट में जो है मैं ऑथर इंट्रोडक्शन यानी पोएट का इंट्रोडक्शन, कृतिकारर परिचय, कविಗಳ परिचय और उसके बाद कवि या आशय और पोएट क्या चारिंग करको कवि आशय, तो वो पदಗಳ अर्थ वर्ड्स के मान्य। और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज ही जैसे कि अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು, तो उसमें फर्स्ट मेन मेन आता ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो इस मेन के 5 सवाल जवाबों को मैं पिछली क्लास में समझा हूँ पार्ट 2 में। तो आज उसी मेन का आगे के 2 सवाल जवाब ही तुम्हें देख सकते हैं स्क्रीन में जो मार्क करी हूँ, तो वो और कुछ एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು और उसके बाद 3-4 वाक्य ये आज के क्लास में हमें सीखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का पेज दिखा रहा हूँ मैं। तो टेक्स्ट बुक में जो ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 53 है, तुमने इसमें टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज मिल जाती है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो इस नज़म के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 53। तो इसमें 5 क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सीखो, तो 6th वन से आज मैं करने वाला हूँ। तो प्रश्ನೆ 6, तो कौन सा मेन ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। तो सवाल क्या है, प्रश्ನೆ 6, तो यहाँ से आज कर रहा हूँ। ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ಹಕ್ಕಿಯು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ। तो प्रश्ने 6 सवाल नंबर 6, हक्कियु परिंदा बर्ड जो है ಯಾವುದರ किसका संकेतवाಗಿದೆ निशानी है, किसका जो है सिंबल है। परिंदा जो है यहाँ पे किसका सिंबल है, किसकी निशानी के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसका जवाब की तरफ जाएंगे अब हमें। तो प्रश्ने 6 जो कि टेक्स्ट बुक में देखे हमें सवाल नंबर 6, हक्कियु ಯಾವುದರ संकेतवाಗಿದೆ। हक्कियु ಯಾವುದರ संकेतवाಗಿದೆ, परिंदा जो है किसकी निशानियत है यहाँ पर। तो आंसर क्या इसका लिखती हूँ, उत्तर हक्कियु काल पक्षिಯ संकेतवाಗಿದೆ। तो आंसर में लिखती हक्कियु, हक्कियु परिंदा जो है काल पक्षिया यानी वक्त का लिमिट का, वक्त का हद का जो है निशानी है, संकेतवाಗಿದೆ। परिंदा जो है किसकी निशानी के तौर पर बताया जा रहा है, परिंदे को एक वक्त के हद को, काला का तो वक्त, दौर, पीरियड, टाइम, तो इस वक्त को जो है निशानियत के तौर पर परिंदे को इस नज़म में बताया जा रहा है। तो हक्कियु ಯಾವುದರ संकेत, ಯಾವುದರ कार्ड को काला पक्षी आकर को डालना, बस काला पक्षी का तो यहाँ वक्त का हद, वक्त का जो है परिंदे का निशानी है। तो नेक्स्ट अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे, प्रश्ने 7। तो प्रश्ने 6 हुआ, प्रश्ने 6 का आंसर में समझाया। तो प्रश्ने 7 टेक्स्ट बुक का पेज की तरफ जाएंगे, पेज नंबर 53, हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो इस नज़म का ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 7 सवाल नंबर 7, ಹಕ್ಕಿಯ ಚುಂಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿವೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ 7 सवाल नंबर 7, हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾಚಿವೆ। तो इसका मतलब क्या है, हक्किया यानी परिंदे का, बर्ड का, चुंचಗಳು तो उसके बीक यानी उसके चोंच, उसके जो चोंच आती है, बीक्स आती नहीं, तो उसको कहते हैं चुंचಗಳು। तो बीक ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ कहाँ तक जो है ಚಾಚಿವೆ फैले हुए हैं, उसके चोंच जो है कहाँ तक फैले हुए हैं। हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾಚಿವೆ। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट इस नज़म में हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು परिंदों के चोंच जो है ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿವೆ कहाँ तक फैले हुए हैं। तो ये सवाल पूछा गया है। तो उसका आंसर की तरफ जाएंगे अब हमें। हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾಚಿವೆ जो कि टेक्स्ट बुक में देखिए वही सवाल। अब उसका आंसर क्या, उत्तर जवाब देखो, हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ದಿಗ್ಮಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಆಚೆಯವರೆಗೂ यानी है ಆಚೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿವೆ। तो हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು, तो आंसर क्या लिखती हूँ तुम्हें, हक्किಯ ಚುಂಚಗಳು ದಿಗ್ಮಂಡಲಗಳ अंचिನ ಆಚೆಯವರೆಗೂ चाचिवे। यानी क्या बोल रहे हैं,
हक्किया चुंचगलु, परिंदे के चोंच जो है दिग्मंडलगला, हर एक दिशाओं में, हर एक वर्ल्ड, हर एक प्लैनेट, हर एक दिशाओं में जो है उसके अंचिना, उसके आखिरी के दायरे से बाहर आचेवರೆಗೂ, उसके अनी से बाहर तक, अंचिना आचेवರೆಗೂ, हर एक दिशाओं के आखिरी अनी के बाहर तक, अंचिना का तो अनी के कर को, अनी अनी आता, अनी का तो उसका आखिरी जो एंड पॉइंट आता उसको बोलती है अंचू कर को, अनी। तो वो हर एक दिशाओं के अनी के आखिर तक, अंचिना आचेवರೆಗೂ, उसके अनी से बाहर तक, अनी से आखिर तक जो है उसके चोंच जो है फैले हुए हैं। हक्किया चुंचगलु, परिंदे के चोंच जो है हर एक दिक्कु मंडला, दिग्मंडला दो ही यहाँ पे, दिक्कु डायरेक्शंस को बोलती हैं, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ आता नहीं, दिक्कु को यहाँ पे बोला गया। तो दिक्कु मंडला दो भी मिला को दो एक वर्ड बना, दिग्मंडला, यानी दिग्मंडला का तो यहाँ पर ये सारे जो है दिशाओं के ज़माने तक, सारे दिशाओं के ज़माने तक, उसके अनी तक, अंचिना अनी के आचेवರೆಗೂ, आखिरी तक जो है फैला हुआ है। परिंदे के चोंच जो है हर एक दिशाओं को ज़माने के अनी के जो है आखिर तक, आचेवರೆಗೂ चाचिवे। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। जो 7 क्वेश्चन थे, 7 भी हमें सॉल्व कर डाले। तो प्रीवियस क्लास में मैं 5 सॉल्व कराया था पार्ट 2 में, तो ये क्लास में 2 सॉल्व कराया है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन थे, 7 भी सॉल्व कर डाले जो टेक्स्ट बुक में थे। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन अगर तुमने एनुअल एग्जाम में दे दिए तो करको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाइए जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ये दे सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो वो एडिशनल क्वेश्चन आंसर में ही समझा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं है, एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು। अगर इसमें से भी तुमने एग्जाम को आए तो तुम्हें प्रिपेयर हंदेगा। तो हक्कियु ಯಾವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। तो सवाल है हक्कियु परिंदा जो है यावा कौन सा मालेयन्नु कौन सा माले को किस माला को सिक्किसिಕೊಂಡಿದೆ डाल लिया है। हक्कियु परिंदा जो है यावा मालेयन्नु कौन सा माले को कौन सा जो है माले को उन्हें सिक्किसिಕೊಂಡು उन्हें डाल लिया, किस माले को उसने डाल लिया, कौन सा माले को जो है उन्हें डाल लिया है। तो हक्कियु परिंदा जो है चिक्केया यानी स्टार्स का सितारों का मालेयन्नु उसका माले को जो है उन्हें डाल लिया, सिक्किसिಕೊಂಡಿದೆ। परिंदा जो है चिक्केया मालेया, परिंदा जो है सितारों का जो माला है हार है तो उसको उन्हें लगा लिया है, सिक्किसिಕೊಂಡಿದೆ उसको उन्हें पहना हुआ है, सितारों से माला बनाकर पहना हुआ है। तो परिंदा किसका माला जो है, किसका माला, किसका हार बना के पहना हुआ है, सितारों का माला बनाकर, चिक्किया मालेया, चिक्किया मालेया सितारों का माला बनाकर उसने परिंदा पहना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न 9 एडिशनल ये भी ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन 1 मार्क का पूछ सकते हैं। तो हक्कियु ಯಾವ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೇರಿದೆ। तो क्वेश्चन है हक्कियु परिंदा ಯಾವ कौन से लोकदा ज़माने के अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ यानी उसके आंगन तक पहुंचा हुआ है। परिंदा याव लोकदा किस ज़माने के, परिंदा जो है किस ज़माने के अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ यानी उसके आंगन तक गया हुआ है। परिंदा जो है किस ज़माने के आंगन तक पहुंचा हुआ है, याव लोकदा अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ। तो आंसर लिखती हक्कियु मंगल लोकद अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ। तो आंसर में लिखती हक्कियु परिंदा जो है मंगला यानी मार्स के, लोकदा मार्स प्लैनेट के उसके आंगन तक पहुंचा हुआ है, अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ। हक्कियु मंगल लोकदा परिंदा जो है मार्स के प्लैनेट तक, अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ तो उसके आंगन तक जो है पहुंचा हुआ। याव लोकद अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ मंगल लोकदा यानी मार्स के प्लैनेट तक आंगन तक पहुंचा हुआ है। परिंदा मार्स का जो प्लैनेट है उसके आंगन तक जो है परिंदा पहुंचा हुआ। हक्कियु याव लोकद आगा तो हक्कियु मंगल लोकद अंगळಕ್ಕೇರಿದೆ, परिंदा जो है मार्स का जो प्लैनेट है उसके आंगन तक पहुंच चुका है। तो ये हुआ एडिशनल के और भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी हमें सीख लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न 10 ये भी एडिशनल है, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 10 टेक्स्ट बुक में नहीं है, 1 मार्क का ये। हक्कियु ಏನನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ। तो इसमें पूछ रहे हैं हक्कियु यानी परिंदा ಏನನ್ನು क्या चीज़ को ಒಡೆಯಲು फोड़ने के वास्ते, तोड़ने के वास्ते ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ आम्बुश कर रहा है,
यानी उन्हें जो है घात लगा रहा है, घात लगाने को बोलती ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ। परिंदा जो है, परिंदा हक्कियु ಏನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, क्या मारने के वास्ते, क्या फोड़ने के वास्ते उन्हें एम्बुश कर रहा है या फिर घात लगा रहा है। तो आंसर हक्कियु ब्रह्मांडಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ। तो जवाब उसका लिखती क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हक्कियु ब्रह्मांडಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ। मतलब हक्कियु परिंदा जो है ब्रह्मांडಗಳನ್ನು, सारे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड का तो यहाँ पे यूनिवर्स को बोलना, तो उसको तोड़ने के लिए ಒಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದೆ, एम्बुश कर रहा है, यानी उसको घात लगा रहा है कि सारे यूनिवर्स को तोड़ दे, सारे यूनिवर्स को फोड़ दे, इस तरह से वो घात लगा रहा है कर को बोल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क का, ये भी एडिशनल है। हक्कियु ಯಾವ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ। क्वेश्चन क्या है, हक्कियु परिंदा ಯಾವ, कौन से, ಮೇರೆಯನ್ನು लिमिट को जो है मीरिदे, कौन से लिमिट को उन्हें क्रॉस करे, किस लिमिट को उन्हें क्रॉस करे। हक्कियु परिंदा जो है ಯಾವ, कौन से, किस, ಮೇರೆಯನ್ನು लिमिट को मीरिदे, वो लिमिट को क्रॉस करे है, कौन से लिमिट को या किस लिमिट को जो है पार करे है परिंदा। तो हक्कियु ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ। तो परिंदा हक्कियु ಬೆಳ್ಳಿಯ का, तो यहाँ पे बेल्ली का तो चांद को बोल रहे हैं, सो चांद के हल्लिया, चांद के जो है गांव के मेरेಯನ್ನು, उसकी सीमा को, उसके लिमिट को मीरिदे, क्रॉस करे है, यानी वक्त गुजरते हुए जा रहा है, इंसान हर एक प्लैनेट तक भी रीच कर रहा है, चाहे मार्स हो, वीनस हो, शुक्र हो, मंगला हो या मून हो, यहाँ तक भी इंसान इजाद करे, वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ पे पानी है क्या, ये तमाम चीज़ें रिसर्च करे, यानी वक्त गुजरे तक इंसान जो है रिसर्च में भी बढ़ रहा है, उन हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है, तो हक्की यहाँ परिंदे को जो है वक्त के साथ कंपेयर कर रहे, तो गुजरता वक्त जो है यहाँ पर, यहाँ तक चांद के गाँव तक के जो सीमा तक पार कर डालिया, अगर यानी चांद तक पहुंच गया इंसान। हक्कियु ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12 अकॉर्डिंग टू द एडिशनल क्वेश्चन, ये ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो 12वां क्वेश्चन आंसर में समझा रहा हूँ। तो ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, प्रश्न 12 सवाल नंबर 12, हक्की परिंदा जो है हारुतिदे उड़ रहा है, देखो, नोडिदिरा परिंदा उड़ रहा है, देखो, हैव यू सीन बर्ड फ्लाइंग, क्या आपने देखा है परिंदा उड़ रहा है। तो इस नज़म का कविते, इस नज़म को जो है ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ, कौन से किताब से, ಯಾವ कौन से, ಕೃತಿಯಿಂದ किताब से, कृति किताबिंदा, किताब से ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, चुना गया है, यानी ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, इस नज़म को, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ, किस किताब से ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, चुना गया है, ಆಯ್ಕೆ चुना यानी सेलेक्ट ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, गया है, चुना गया है, यानी हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ नज़म जो है किस किताब से लेकर ही घर को, पोएट के। तो आंसर उत्तर ऐसा लिखती, हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಗರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो आंसर में लिखती हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ, परिंदा, क्या आपने देखा है परिंदा उड़ रहा है। तो इस नज़म को, कवितेಯನ್ನು गरी, कौन सी किताब, किताब का नाम है गरी, गरी कृतिಯಿಂದ, गरी नाम के किताब से, कौन सी किताब कर को पूछी नहीं, कौन सी का, तो किताब का नाम है गरी, गरी कृतिಯಿಂದ, गरी नाम के किताब से ಆಯ್ಕೆ चुना गया है, ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है, यानी हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ इस नज़म को, कविತೆಯನ್ನು गरी, गरी नाम के किताब से, कृतिಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो ಯಾವ कार्ड को जस्ट तुम्हें यहाँ पे गरी कर को डालना, गरी एक किताब का नाम, फेदर कर को गरी का मतलब, तो एक गरी किताब को जो है लिखो ही दरा बेंद्रे, तो उनकी किताब में ये नज़म है, हक्की हारुतिदे ನೋಡಿದಿರಾ, जो तुमने नज़म 10th में देखो, वो नज़म उनकी लिखी गई किताब गरी किताब में है, तो उस नज़म को तुम ना 10th में देखो ही, सो तो किताब का नाम पूछी, तो किताब का नाम तुम्हें लिखना, जो कि दरा बेंद्रे लिखो ही, गरी। तो 1 मार्क्स का हुआ यहाँ तक
तो अभ्यास प्रश्नेಗಳು 7 जो है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो 7 पूछे थे उसमें के हमें डिस्कस करें, और जो है 5 जो एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು टेक्स्ट बुक के अलावा जो थे वो सवाल भी मैं समझा करूँ। अब अगले मेन की तरफ जाएंगे। अभ्यास प्रश्नेಗಳು तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन, तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ इस नज़म के आ मीन्त पेज नंबर 53 दूसरा मीन क्या है, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 2-3 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिಸಿ, यानी दिए गए सवालों को 2-3 जुमलों में जवाब दिए। 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 2-3 जुमलों में जवाब लिखो अगर को बोल रही सो। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, दिए गए सवालों को 2-3 जुमलों में जवाब दीजिए। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 2 मार्क्स का, ये मेन में हर सवाल का सही जवाब लिखने पर तुम ना इस मेन में हर सवाल के सही जवाब लिखने पर तुम ना 2 मार्क्स मिलती। तो टेक्स्ट बुक में तुम ना 3 क्वेश्चन देखो ही, तो 3 क्वेश्चन के आंसर भी अब हमें समझेंगे। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। प्रश्न 1 2 मार्क्स का, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना। सवाल का मतलब है हक्किया परिंदे का, हाराटವನ್ನು परिंदा जो उड़ रहा है उड़ने को, आकाशಕ್ಕೆ आसमान को ಹೇಗೆ किस तरह से ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ कंपेयर किया है, यानी हक्किया हाराटವನ್ನು परिंदे के उड़ने को आसमान से आकाशಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, किस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है। परिंदे को उड़ने को जो है आसमान के साथ किस तरह से कंपेयर किया, आकाशಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इसका आंसर लिखती, ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो हक्किया हाराटವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, परिंदे को उड़ने को आसमान के साथ किस तरह से कंपेयर किया गया। तो आंसर लिखती, ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಯು ಆಕಾಶ ಮೋಡ ಭೂಮಂಡಲಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಎಂಬಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। मतलब इसमें आंसर बोल रही, कालवेंब टाइम या वक्त करने का परिंदा पक्षियों हक्कियों यानी टाइम या वक्त करने का परिंदा जो है, आकाश यानी आसमान, मोड़ा यानी बादल आसमान बादल, भूमंडलಗಳ यानी ज़मीन के ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು तमाम रंगों को समानाಗಿ इक्वली बराबर से उन्हें आवरिसिಕೊಂಡಿದೆ, फैला हुआ है, तमाम रंगों को बराबर से फैला हुआ है। टाइम करने का जो वक्त करने का जो परिंदा है, आसमान अबर और ज़मीन के सभी रंगों को इक्वली उन्हें फैला हुआ है। आकाशदಲ್ಲಿರುವ आसमान में रहने वाला मुगिलिगे यानी आसमान में रहने वाला जो अबर तक मुगुलु अबर तक जो है रेक्ಕೆಗಳೊಡೆದವು यानी अपने पंखों को मारते हुए यम्बंते, यानी आसमान के अबर तक जो है पंखों को मारते हुए कैसर का आकाशदल्ली आसमान में मिनुगुत्तिरुव चमकते हुए चिक्केಗಳ यानी स्टार्स सितारों को नक्षत्र मालेಯನ್ನು सितारों की जो माला है उसके हार को कोरಳಿಗೆ गले में सिक्किसिಕೊಂಡು गले में उसको सितारों से माले को जो है गले में पहन ले को आकाशदल्ली और आसमान में ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ रोशनदार रहने वाले सूर्य चंद्ररनु जो सूरज और चांद को ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ यानी उसके सूरज और चांद को अंख्यांक सका बनाले को ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತದೆಡೆಗೆ
यानी आखिरी तक जो है हारी ಹೋಗುತ್ತಿದೆ उड़ते हुए जा रहा है ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು परिंदे के उड़ने को ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ आसमान तक जो है कंपेयर कर रही यानी हक्किಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು आकाशಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿ परिंदे के उड़ने को जो है आसमान को किस तरह से जो है कंपेयर किया जा रहा है परिंदे के उड़ने को जो है आसमान के साथ किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है यानी वक्त करने का परिंदा जो है आसमान अबर और ज़मीन के तमाम रंगों को इक्वली जो है उन्हें फैला हुआ है आसमान में रहने वाले जो अबर तक जो है अपने पंखों को मारते हुए कैसर का आसमान में चमकते हुए सितारों को स्टार्स की जो है हार को गले में पहन ले को आसमान में जो चमक रहा है सूरज और चांद को अंख्या मनाले को आखिर तक जो है उड़ने को जा रहा है करको परिंदे के जो उड़ने को यानी आसमान के साथ यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है परिंदे के उड़ने को जो है आसमान से कंपेयर किया जा रहा है तो परिंदे के उड़ने का आसमान के किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है तो परिंदा जो है वक्त करने का परिंदा जो है आसमान हो अबर हो ज़मीन हो तमाम रंगों को इक्वली उन्हें फैला हुआ है यानी आसमान में जो है बादल तक जो है अपने पंखों को मारते हुए कैसा का आसमान में चमकते हुए सितारों का माला पहन ले को और आसमान में जो चमक रहे हैं रोशनदार हैं जो सूरज और चांद को उसी को अंख्या मना ले को आखिर तक जो है उड़ते हुए जा रहा आसमान के हर जगह पर कर को यहाँ पर परिंदे के उड़ने को आसमान के साथ जो है कंपेयर करके बताया जा रहा है तो अब अगला सवाल है प्रश्न 2 ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ दिए गए सवालों को 2-3 जुमलों में जवाब दीजिए तो इसका प्रश्न 2 सवाल नंबर 2 ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಹರಸಿದೆ ಹೊಸಗಾಲದ नए ज़माने का हसु मक्कड़न्नु छोटे से बच्चों को हक्की परिंदे जो है हेगे हरसिदे किस तरह से दुआ करा किस तरह से प्रे कर रहा है ಹೊಸಗಾಲದ हसु नए ज़माने के छोटे से बच्चों को हक्की परिंदा यानी वक्त जो है किस तरह से दुआ दे रहा है ಹೇಗೆ ಹರಸಿದೆ किस तरह दुआ कर रहा है प्रे कर रहा है तो 2 मार्क्स का है 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ इस नज़म का पेज नंबर 53 तो दूसरा सवाल है ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಹರಸಿದೆ ಹೊಸಗಾಲದ नए ज़माने के हसु मक्कड़न्नु इस प्यारे से मासूम से बच्चों को छोटे से बच्चों को हक्की परिंदा यानी वक्त जो है ಹೇಗೆ ಹರಸಿದೆ किस तरह से दुआ कर रहा है किस तरह से प्रे कर रहा है तो उसका आंसर अब 2 मार्क्स का तो ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಹರಸಿದೆ सेम सवाल जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे नए ज़माने में इस छोटे से बच्चों को परिंदा जो है किस तरह से दुआ दे रहा ಕಾಲವು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಸಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಏನಿ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಹೊಸ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾರುವ ಈ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ उत्तम भविष्यक्कागी शुभ हरसिदे यानी आंसर में लिखती कालवु वक्त जो है टाइम जो है युग युगಗಳ ज़माने के जो है हणे बरहवन्नु तकदीर को ज़माने के जो है तकदीर को अळसी पहुँच कर ज़माने के जो तकदीर को पहुँच कर हाकि पोच को डाल को ಹೊಸತನವನ್ನು नएपन को यानी ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು अच्छाई को और ಹೊಸ और नए हणे बरहवन्नु और नए जो है किस्मत को नए जो है लक को बरेदु लिख को ಎಲ್ಲರಿಗೂ सभी को जो है बदलावणೆಯಾಗುವ चेंजेस होने का ಒಳ್ಳೆಯ अच्छा भाग्यವನ್ನು लक को खोल कर दिया है ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह रेक्केಯ ಬೀಸುತ್ತಾ यानी अपने पंखों को मारते हलाते ಮೇಲಕ್ಕೆ हारुत्ता ऊपर उड़ते हुए हारुवा ई उड़ने वाला ये
ಹೊಸಗಾಲದ ये नए ज़माने के हसु मक्कಳಿಗೆ इस बच्चों को ಹೊಸ चेतनವನ್ನು यानी एक नई ताकत को नई उम्मीद को नीडुत्ता देते हुए उत्तम भविष्ಯಕ್ಕಾಗಿ एक नए फ्यूचर के वास्ते उन्होंने जो है विश किया है, प्रे किया है, शुभ हरसिदे। तो इसमें आंसर में लिखती कि इस नए ज़माने में छोटे से बच्चों को परिंदा किस तरह से विश कर रहा है, प्रे कर रहा है। तो ज़माना जो है, वक्त जो है, ज़माने के जो है हणे बरा का तो जो तकदीर यानी ज़माना जो है, वक्त जो है ज़माने के तकदीर को, वक्त क्या है, ज़माने में लिखे गए तकदीर को मिटाकर एक नएपन को, एक अच्छाई को, उस नए जो है तकदीर को लिख को सभी को जो है चेंजेस लाने का एक अच्छा जो लक को ये खोल कर दिया है। उसी तरह जो है पंखों को हिलाते ऊपर उड़ते उड़ने वाला ये नए ज़माने के जो छोटे बच्चे हैं एक नए चेतना, एक नए ताकत को, नए एक पावर को जो है देते हुए एक अच्छा सा फ्यूचर के वास्ते एक उन्होंने प्रे किया, विश किया है। अगर तो ये हुआ 2 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक तीसरा सवाल क्या है देखेंगे। प्रश्ने 3 सवाल नंबर 3, हक्कियु याव मेरे मीरी नीरन्नु हीरिदे। तो यहाँ सवाल पूछ रही, हक्कियु परिंदा जो है, याव कौन से, मेरे मीरी लिमिट को क्रॉस कर कर, परिंदा जो है कौन से सीमा को पार कर, कौन सी लिमिट को पार कर कर नीरन्नु हीरिदे, पानी को खींच रहा है, नीरन्नु हीरिदे। हक्कियು ಯಾವ ಮೇರೆ ಮೀರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿದೆ, ये तीसरा सवाल है। हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, पेज नंबर 53। सो थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जो परिंदा जो है यावा कौन से, मेरे मीरी यानी लिमिट को क्रॉस कर कर यानी सीमा को लांग कर नीरन्नु हीरिदे, पानी को खींच रहा है। नीरू का तो पानी, हीरिदे का तो खींच रहा है। तो आंसर इसका लिखती, हक्कियु याव मेरे मीरी नीरन्नु हीरिदे। तो आंसर लिखती कि कालद हक्कियु ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವೆಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ। ತಿಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಈ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಏರಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ। ये छोड़ो, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। तो यहाँ तक आंसर है। तो इसमें क्या लिखती हूँ तुम्हें, आंसर का मतलब समझेंगे अब। कालद हक्की यानी वक्त करने का जो परिंदा, यानी परिंदा को यहाँ पे वक्त को कंपेयर करें इसलिए, तो उसके वास्ते वक्त करने का जो परिंदा जो है, बेल्ली चुक्की यंदु, बेल्ली चुक्की कर को जो बुलाती निकनेम से, करेयल पड़ुआ बेल्ली चुक्की कर को पुराया निकनेम से बुलाया जाने वाला शुक्र ग्रहवेंबा यानी वीनस प्लैनेट को, शुक्र के एक प्लैनेट को, वहाँ के हल्लिया, वहाँ के गांव के मेरे यानी सीमा को यानी लिमिट को पार कर कर मीरी हारी होगुत्तिदे, उड़ते हुए जा रहा है, यानी वीनस से आगे बढ़ते हुए जा रहा प्लैनेट से। और तिंगलूरु अंदरे, तिंगलूरु का मतलब अंदरे चंद्रलोक यानी चांद लोक, यानी चांद के प्लैनेट तक, ಈ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ यानी इस चांद लोक के चांद के प्लैनेट तक हक्की ಏರಿ वक्त वहाँ तक पहुँचकर ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯನ್ನು, पानी की जो है, पानी की बौछार को जो है हुड़की, उसको ढूंढकर ಅದನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ, उसको खींचते, उसको पीते हुए संतोषವಾಗಿ, खुशी से खेल रहा है, आड़ुत्तिदे। यानी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं तो परिंदा जो है किस सीमा तक पार करेगा, तो यानी वक्त को यहाँ पे परिंदे से कंपेयर कर रही।
मतलब वक्त जैसा जैसा गुजर रहा, इंसान जो है हर जगह पहुंच रहा, उसकी टेक्नोलॉजी में हो, साइंस रिसर्च में हो, है नी। इसी में का एक एग्जांपल क्या दी, प्लैनेट्स, जिस तरह इंसान वीनस के बारे में रिसर्च कर रहा हो, मार्स के बारे में रिसर्च कर रहा हो, चांद तक पहुंच गया, वो तमाम चीज़ें हम बता रही सो कि इंसान की पहुंच, वक्त पहले कैसा था, अब कहाँ तक पहुंच रही, उसकी सोच, उसकी रिसर्च, तमाम चीज़ें हम पर बता रही सो। तो वक्त करने का परिंदा जो है यानी वीनस के प्लैनेट, बिल्ली चुकी कर को बुलाती, ओके, यहाँ से बुलाया जाने वाला वीनस के प्लैनेट के गांव के सीमा तक जो है पार कर को उड़ते हुए जा रहा है, यानी वक्त वहाँ तक पहुँच गया, वो प्लैनेट तक। उतना ही नहीं, तिंगड़ूरू का तो जो चांद का प्लैनेट है, वहाँ तक परिंदा उड़ते हुए चलेगा और वहाँ पर जो है पानी को है क्या ढूंढ कर उसको पीता है और खुशी से गाता है, खेलता है। मतलब चांद पे भी पानी का जो चीज़ है क्या, ये उसके पास साइंटिस्ट जो है उतर को, हमारे एस्ट्रोनॉट्स उन्होंने रिसर्च कर रहे थे। तो तमाम चीज़ें हम बता रही सो कि प्लैनेट के बारे में भी इतना इंसान रिसर्च करे, इसके बारे में जो है जानकारी हासिल करे, यहाँ तक पहुँच रहा है, इवन चांद तक भी उतर को, वहाँ पर पानी हवा सभी बराबर है क्या, इंसान रहने के लायक है क्या, ये तमाम चीज़ें देखिए। तो वक्त गुजरे सर का इंसान की जो है तकनीक हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च हो, उसके हर चीज़ पर जो है बदलाव आ रहा, सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज़ों को बता रही सो यहाँ। अब जो है टेक्स्ट बुक के 3 क्वेश्चन आंसर भी समझा लिया, 2-2 मार्क्स के, जो तुम ना 6 मार्क्स मिलती। अब उसके अलावा ना होते एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है, तो वो एडिशनल क्वेश्चन को मैं अब समझाने वाला हूँ। तो एडिशनल क्वेश्चन है, प्रश्न 4, ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಚ್ಚಗರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो सवाल पूछ रही, कालदा वक्त का, हक्किया परिंदे के, रेक्के पुच्चा यानी उसके पर और उसके पूंछ को और फेदर्स को, गरीगळन्नु, याव याव कौन से बಣ್ಣगಳಿ रंगों को यहाँ पर कंपेयर किया गया, होलिसिद्दारे। यानी कालद हक्किया, वक्त करने का जो परिंदा है, तो उसके विंग्स, रेक्के, पुच्चा का तो उसके पूंछ, गरी का तो उसके फेदर्स, पर, इनको याव याव बಣ್ಣಗಳಿಗೆ, कौन से रंग के हैं करको यहाँ पर बताया गया है इस नज़म में, या कंपेयर किया गया है। तो वो आंसर हमें लिखना 2 मार्क्स का। तो इसका आंसर है ಕಾಲದ ಉತ್ತರ, ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪುಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೊಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो आंसर में बोल रही, कालद हक्किगे, वक्त करने के परिंदे को, पक्केयल्ली इरुवा यानी उसके बाजू में रहने वाले, रेक्केगळन्नु उसके विंग्स को, केंपादा यानी लाल रकम का, और ಹೊಳೆಯುವ चमकने वाला, ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣ यानी सोनेरा रंग, चमकने वाला सोनेरा रंग, ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ रंगों को ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ कंपेयर किया गया है, और ಪುಚ್ಚಗಳನ್ನು उसके पूंछ को, कप्पू मत्तु यानी काला और बिली बಣ್ಣ, काला और सफ़ेद रंग को ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ कंपेयर किया गया है। ಹಾಗೆ उसी तरह हक्किया गरीगळನ್ನು, परिंदे के फेदर्स को, बिली होले चमकते सफ़ेद रंगों को, ಹೊನ್ನಕ್ಕೆ होलिसिद्दारे। यानी परिंदे के यहाँ पर जो पंख है उसको, उसके पूंछ, उसके फेदर्स को किन किन रंगों से यहाँ पर इस नज़म में कंपेयर किया गया है अगर को पूछी। यानी वक्त नाम के परिंदे के जो है उसके आजू बाजू में 2 रहने वाले विंग्स को लाल और चमकते हुए सुनहरे रंग को कंपेयर किया गया है, और उसी तरह उसके पूंछ को काले और सफ़ेद रंग से कंपेयर किया गया है, और उसी तरह परिंदे के जो फेदर्स पर ही उनको सफ़ेद और चमकते हुए रंगों को जो है, शाइनिंग रंग को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो इस तरह से इस क्लास में एक एडिशनल क्वेश्चन भी समझाया हूँ, और एक एडिशनल क्वेश्चन भी है। तो आज की क्लास में हमें इतना करेंगे, क्या क्या करेंगे को एक बार रिकॉल करेंगे, आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे। तो सबसे पहले हमें इस क्लास में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, उसमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, तो ना दिखाल तुम्हें,
तो टेक्स्ट बुक में जो आमेन थे ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ तो उसमें के 6th और 7th क्वेश्चन आंसर को हमें सीखे है नहीं, 6th और 7th मार्क्स को हमें सीखे जो कि 1 मार्क्स के हैं। इसके अलावा एडिशनल जो ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು वो 5 सीखे प्लस 5 टोटल कितना हुआ 7 मार्क्स के ये आमेंत में आज सीखे। उसके बाद आमेंत जो है ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 वाक्य 2-3 सेंटेंसों में आंसर लिखिए। तो इसमें हर एक सवाल का सही जवाब को तुलना मिलता है 2-2 मार्क्स, राइट। तो 2 मार्क्स में आज 3 सवाल जवाब को सीखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। 3 सवाल के कहते हैं हर एक को 2-2 मार्क्स, 2-2-2 यानी 6 मार्क्स अलॉन्ग विथ एडिशनल एक क्वेश्चन, तो टोटल 8 मार्क्स। तो 7 + 8 कितना हुआ टोटल, तो हमें 7 और 8 मिला के कितना हुआ, कितना सीखे हमें, तो टोटल एक क्लास में हमें 15 मार्क्स का जो है सीखे। एक क्लास में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हमें जो कि सीखे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ही तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम्स और जो यूनिट टेस्ट वगैरह दिए तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आती, तो उसके लिए मैं डिटेल से वर्ड टू वर्ड तुमने समझाया हूँ और इसके भी एडिशनल भी समझाया हूँ। तो नेक्स्ट ये पार्ट 3 यहाँ पर आज ख़त्म कर रहा हूँ। तो पार्ट 4 में आने वाले पार्ट 4 में मैं तुम ना एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर 2-3 वाक्य का लास्ट 5th वन वो एक ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न वो समझा, तो उसके बाद 8-10 वाक्य, उसके बाद संदर्भ को हमें स्टार्ट करेंगे। ये अगली क्लास में हमें करेंगे। इसी अल्लाह ट्रस्ट चैनल में बने रहे। तो इसमें तुम ना सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा के भी डिटेल से SLC का करको हूँ और 9th का भी करको हूँ, उसका भी जाकर तुम्हें देख ले सकती हैं। और उसके साथ साथ फर्स्ट लैंग्वेज का कन्नड़ा भी कर रहा हूँ, तो लेसन्स वगैरह कर रहा हूँ, पोएम कर रहा हूँ, उसके बाद ग्रामर व्याकरण क्लासेस भी आती। तो तमाम चीज़ें जो तुमने फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा को जो भी ज़रूरी है तो इसी चैनल पर आप बने रहो, देखते रहो। तो तुम ना हर एक जो है आसानी से तुम्हें फर्स्ट लैंग्वेज का अगर कौन सा भी क्वेश्चन आए तो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्जाम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें आंसर लिख को आ सकती। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।